तो जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वहीं अमेरिकी सेना के एक टॉप जनरल ने वो कह दिया जिससे वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में खलबली मच गई है। उनके बयान से सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन और इजरायल की मदद करते करते अमेरिका का अपना तरकश खाली हो चुका है। देखिए, सुपर पावर की अंदरूनी कलह जो इस जंग की दिशा बदल सकती है। क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा होकर झिझक रहा है? क्या ईरान के सामने अमेरिकी सेना बैकफुट पर है? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। इसके मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल केन ने ट्रंप को ईरान पर हमले के विनाशकारी नतीजों से आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान से उलझना ऐसा दलदल बन सकता है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। साथ ही कहा कि घातक हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भंडार अब खाली होने लगा है। हालांकि ट्रंप ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कहा जा रहा है कि जनरल केन ईरान के साथ जंग के खिलाफ हैं। ये 100% गलत है। अगर ईरान के खिलाफ सैन्य स्तर पर फैसला लिया गया तो उनकी राय है कि ये जंग आसानी से जीत सकते हैं। ट्रंप ने भले ही इसे खारिज कर दिया, लेकिन जनरल केन के मुताबिक अगर ईरान ने पलटवार किया तो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। एक और अमेरिका अपने जंगी जहाजों और खतरनाक हथियारों के साथ ईरान की दहलीज पर खड़ा है, तो दूसरी ओर कुछ वक्त की खामोशी के बाद ईरान में जैसे ही यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुले, छात्रों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। तेहरान से लेकर इस्फहान तक कॉलेज कैंपस अब जंग का मैदान बन चुके हैं। छात्र न सिर्फ एक बार फिर सड़कों पर हैं, बल्कि वो सीधे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बासिज लड़ाकों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकार भी रहे हैं। खामनेई हुकूमत को लगा था कि हिंसा से वो प्रदर्शन को बेरहमी से कुचल सकती है, लेकिन जैसे ही कड़ाके की ठंड के बाद यूनिवर्सिटीज खुली, तेहरान समेत कई शहरों का मंजर बदल गया। ये शोर, ये नारेबाजी और ये गुस्सा गवाही दे रहा है कि ईरान का युवा अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ मशहद और इस्फहान के कैंपस भी अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में हैं। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आईं, जहां छात्र सीधे IRGC और बासिज लड़ाकों के सामने खड़े होकर उन्हें भद्दी गालियां देते दिखे। ये वही छात्र हैं जिन्होंने जनवरी को उस खौफनाक कत्लेआम को अपनी आंखों से देखा था। ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक जनवरी में हुए क्रैकडाउन में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही 11,000 और मौतों की जांच चल रही है।